इस फिल्म की कहानी 18 साल के एक टीनेजर की है जिसे एक 36 साल की औरत के साथ प्यार हो जाता है। अब दोनों के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है, आइए जानते हैं। फिल्म का नाम है बॉय। फिल्म की शुरुआत में हम क्रिस्टीन नाम के हाई स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं जिसने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी थी। वो और उसके कुछ दोस्त लड़कियों के साथ एंजॉय करने का प्लान बना रहे थे। तभी क्रिस्टीन कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। एक लड़की उसके पास आकर उससे पूछती है, क्या तुम हमारे साथ नहीं चल रहे? क्रिस्टीन कहता है कि नहीं यार, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं घर जाकर सोना चाहता हूँ। वो लड़की कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां मेरे साथ सो जाना। पर अपना क्रिस्टीन निकला सख्त लौंडा। वो उस लड़की को मना करते हुए अपने घर चला जाता है। क्रिस्टीन अपनी मॉम के साथ रह रहा होता है। वेकेशन में टाइम पास करने के लिए वो पास ही के जेनिटर स्टोर में जॉब भी करने लगता है। उस स्टोर में उसकी मुलाकात जॉन से होती है। जॉन और क्रिस्टीन जल्दी एक अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। एक दिन क्रिस्टीन अपने काम में लगा होता है, तभी वहां एक लेडी आती है। क्रिस्टीन उस लेडी की खूबसूरती को देखकर दंग रह जाता है। वो लेडी दरअसल अपना वॉशिंग मशीन ठीक करवाने वहां आई थी, बट क्रिस्टीन को पता नहीं था कि वॉशिंग मशीन को कैसे ठीक करते हैं। सो वो चली जाती है। जाते जाते वो अपने घर का पता भी क्रिस्टीन को देकर गई। अब क्रिस्टीन के दिमाग में सिर्फ उस लेडी का ही ख्याल घूम रहे थे। रात में उस लेडी के अपार्टमेंट के बाहर उसे देखने के लिए जाता है। घर वापस आकर क्रिस्टीन उस लेडी को इमेजिन करते हुए अपनी हाथ गाड़ी दौड़ाने लगता है। अगले दिन क्रिस्टीन अपनी जॉब पर टाइम से पहले ही पहुंच जाता है। वो जॉन को उस लेडी के बारे में बताता है। जॉन कहता है कि ठीक है, मैं जाकर उसकी वॉशिंग मशीन रिपेयर कर दूंगा। क्योंकि क्रिस्टीन भी उस लेडी से मिलने की फिराक में था, मौका देखकर उसने जॉन से कहा कि मैं खुद चला जाऊंगा। जॉन उससे पूछता है कि तुम्हें वॉशिंग मशीन ठीक करनी आती है? क्रिस्टीन कहता है कि हर चीज को सीखने का फर्स्ट टाइम होता है, मुझे जाने दो, मैं भी ये काम सीखना चाहता हूँ। क्रिस्टीन उस लेडी के अपार्टमेंट में पहुंचता है। वहां वो उस लेडी से कहता है कि मैं आपकी वॉशिंग मशीन ठीक करने आया हूँ। वो लेडी कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें ये काम नहीं आता। क्रिस्टीन कहता है कि नहीं, मुझे ये काम आता है। इस पर वो लेडी कहती है कि मैंने तो ऑलरेडी उसे ठीक कर दिया है, पर तुम यहाँ आ ही गए हो तो मेरे टॉयलेट को एक बार देख लो। क्रिस्टीन टॉयलेट ठीक करने लगता है। तभी वो लेडी नंगी होकर पास ही में शावर लेने लगती है। क्रिस्टीन उसे देखने की काफी कोशिश करता है, बट पर्दा लगा होने के कारण उसे कुछ खास दिखाई नहीं देता। नहाने के बाद वो लेडी क्रिस्टीन से कहती है कि कल मैंने तुम्हें मेरे अपार्टमेंट के बाहर देखा था, तुम वो नीचे क्या कर रहे थे? क्रिस्टीन कहता है कि मैं जस्ट ऐसे ही घूम रहा था। इस पर वो लेडी उसे एक स्मूच देते हुए कहती है कि तुम बहुत स्वीट हो। अगले दिन जॉन क्रिस्टीन से कहता है कि तुम्हें कोई ढूंढ रहा था और अपना नंबर भी देकर गया है। क्रिस्टीन उस नंबर पर कॉल करता है। तब जाकर उसे पता चलता है कि ये वही लेडी थी जिसके घर वो कल रात को वॉशिंग मशीन ठीक करने गया था। वो लेडी उससे पूछती है कि आज शाम को तुम क्या कर रहे हो? क्रिस्टीन कहता है कि मैं फ्री हूं। फिर दोनों रात में 8:30 बजे मिलने का प्लान बनाते हैं। फोन कट करते ही जॉन वहां जाता है। क्रिस्टीन उसे आज रात के प्लान के बारे में बताता है। जॉन कहता है ये मौका हाथ से जाने मत देना और रात को खाली हाथ मत जाना, अपने साथ एक बुके भी लेते जाना। रात को क्रिस्टीन टाइम से आधे घंटे पहले उस लेडी के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। अंदर जाती वो लेडी क्रिस्टीन को सीड्यूस करने लग जाती है। दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं और यहाँ हम ऑडियंस को ये पता चलता है कि क्रिस्टीन वर्जिन था। अपने पहले राउंड में उसका छोटा चेतन 2 मिनट में ही बेहोश हो जाता है। क्रिस्टीन जैसे तैसे करके अपने छोटे चेतन को नींद से जगाता है और इस बार वो अपना बेस्ट देने में कामयाब भी हो जाता है। अगले दिन क्रिस्टीन काफी खुश था। खुश तो होगा ही, उसका वोल्केनो से लावा जो रिलीज हो गया था, उसे फिर से उस लेडी का कॉल आता है और फिर दोनों रात में मिलने का प्लान बनाते हैं। इस बार क्रिस्टीन देखता है कि लेडी का रूम का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। वो अंदर चला जाता है।
अंदर जाते ही क्रिस्टीन की नज़र उस लेडी पर पड़ती है जो कि काफ़ी हॉट लग रही थी। बिना देरी करे क्रिस्टीन अपने काम में लग जाता है। क्रिस्टीन इस बारे में अपनी मॉम को भी बताता है। वो कहता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। अब क्रिस्टीन की निकल पड़ी थी। वो हर रोज उस लड़की के घर जाता और उसके साथ खपाखप करता। एक दिन जॉन क्रिस्टीन से पूछता है कि क्या बात है भाई, आजकल तुम बहुत खुश रहने लगे हो, तुम्हारी कोई लॉटरी तो नहीं लग गई। क्रिस्टीन फिर जॉन को अपने उस लेडी के बीच चल रहे अफेयर के बारे में सब बता देता है। वो कहता है कि उस लेडी का नाम सैने है। जॉन कहता है कि इतनी बड़ी आइटम तुम्हारे जाल में फंसी कैसे। जॉन और सैने के बीच अभी रिश्ता काफी गहरा हो चुका था। एक रात दोनों कुश्ती लड़ने के बाद सो रहे होते हैं कि तभी वहां एक लड़का आ जाता है। वो कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। दरअसल वो बच्चा सैने का ही था। सैने की डिवोर्स हो चुकी थी। क्रिस्टीन को ये बात पता नहीं थी और जब उसे पता चला तो वो उठकर वहां से जाने लगा। सैनी क्रिस्टीन को रोकने की कोशिश करती है। क्रिस्टीन कहता है कि तुम मुझे अपने बेटे के बारे में कब बताने वाली थी। सैनी कहती है कि हम दोनों को दंगल खेलने में बिजी थे, उस वजह से मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। क्रिस्टीन वहां से चला जाता है। अगले दिन जॉन और क्रिस्टीन दोनों अपना काम छोड़कर फुटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी वहां क्रिस्टीन की मॉम आ जाती है। क्रिस्टीन अपनी मॉम को जॉन से इंट्रोड्यूस करवाता है। थोड़ी देर की बातचीत के बाद उसकी मॉम वहां से चली जाती है। क्रिस्टीन आज रात भी सैने से मिलने उसके अपार्टमेंट में पहुंचता है, पर इस बार बेल बजाने पर उसका बेटे ने दरवाजा खोला। डिनर करते समय सैने अपने बेटे कैस्पर से कहती है कि तुम पूरा खाना फिनिश करो, तभी तुम क्रिस्टीन के जैसे स्ट्रांग बन पाओगे। कैस्पर क्रिस्टीन से उसकी एज पूछता है। क्रिस्टीन कहती है कि मैं 18 साल की हूँ। फिर कैस्पर कहता है कि मेरी मॉम 36 साल की हैं, बट फिर भी वो कितनी खूबसूरत लगती हैं। क्रिस्टीन को भी उम्मीद नहीं थी कि सैने 36 साल की है। सैने अपने बेटे के सोने के लिए अंदर बेडरूम में भेज देती है। कैस्पर के जाते ही क्रिस्टीन सैने पर टूट पड़ता है। अगले दिन क्रिस्टीन को सैने का कॉल आता है। क्रिस्टीन पूछता है कि और बेबी, आज रात का क्या प्लान है। सैने कहती है कि अब हमें मिलना बंद करना होगा। क्रिस्टीन फिर पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, कैस्पर ने कुछ कहा क्या। सैने कहती है कि हाँ, उसे ये सब काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा है, सो अब हम नहीं मिल सकते। मुझे उसका भी ख्याल रखना है, सो अब हम दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। ये सुनते ही क्रिस्टीन देवदास मोड में चला जाता है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। शाम को वो सैने के अपार्टमेंट में उसे मिलने जाता है, बट सैने दरवाजा नहीं खोलती, सो वो वहीं उसके दरवाजे के पास ही सो जाता है। सुबह सैने जब अपने दरवाजा खोलती है तब क्रिस्टीन को वहां देखकर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे एक सपना समझकर भूल जाओ। देवदास क्रिस्टीन अपने दिल का हाल अपनी मॉम को बताता है। वो कहता है कि उसकी एज 36 है और वो अपने बेटे के साथ पास ही एक अपार्टमेंट में रहती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, वो 36 की है और तुम 18 के। देखा जाए तो वो तुम्हारी माँ जैसी है और तुम उसके साथ ही। अब क्रिस्टीन का अपने काम में मन ही नहीं लगता। मन कैसे लगता, अभी अभी तो बेचारे का फर्स्ट टाइम दिल जो टूट गया था। एक दिन जॉन उसे समझा रहा होता है कि जो हुआ सो हुआ। तभी वहां सैनी आ जाती है। वो क्रिस्टीन से कहती है कि आज रात को मैं अपने दोस्त के साथ मूवी देखने जा रही हूँ, सो क्या तुम प्लीज मेरे बेटे कैस्पर का ध्यान रखोगे। क्रिस्टीन हाँ कर देता है। सैनी कहती है कि ठीक है, तुम शाम को 6 बजे मेरे अपार्टमेंट में आ जाना। सैनी के जाने के बाद जॉन क्रिस्टीन से कहता है तुम भी अव्वल नंबर के गधे हो, 2 दिन पहले इस औरत ने काटा था और तुम फिर से अपना कटवा रहे हो। क्रिस्टीन इस बात का कोई जवाब नहीं देता। शाम को प्लान के अनुसार वे कैस्पर का ध्यान रखने उसके अपार्टमेंट पहुंच जाता है। कैस्पर को सुलाकर क्रिस्टीन भी सोने की कोशिश करता है, बट उसे नींद नहीं आ रही होती। तभी वहां सैनी आ जाती है और वो भी नंगी। वो क्रिस्टीन को चूमना शुरू कर देती है और कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्रिस्टीन कहता है कि झूठ मत बोलो, अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझे खुद से अलग क्यों किया। सैनी कहती है कि अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और दोनों अपने काम में लग जाते हैं। अगली सुबह सैनी क्रिस्टीन से कहती है कि मुझे तुम्हारी मॉम से मिलना है। क्रिस्टीन भी अपनी मॉम को सैनी से मिलवाने के लिए इनवाइट करता है। किचन में डिनर की तैयारी करते हुए
सनी क्रिस्टीन से पूछती है कि तुम इतने नर्वस क्यों हो, क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ? क्रिस्टीन कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वहाँ मौजूद कैस्पर कहता है कि क्रिस्टीन 18 साल की है और आप 36 की। सनी कहती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, प्यार और जंग में सब जायज है। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाजा खुलने पर हम देखते हैं कि क्रिस्टीन की मॉम वहाँ आई है। सभी एक साथ डिनर करने लगते हैं। क्रिस्टीन की मॉम सनी से कहती है कि क्रिस्टीन को अब पढ़ाई के सिलसिले में बाहर यूनिवर्सिटी में जाने वाला है, तब तुम दोनों कैसे मेंटेन करोगे? दरअसल सनी को क्रिस्टीन की यूनिवर्सिटी जाने के बारे में कुछ पता नहीं था, सो वो क्रिस्टीन को हेल्प के बहाने अपने साथ किचन में ले जाती है। वो कहती है कि तुम मुझे बात कब बताने वाले थे? क्रिस्टीन कहता है कि मुझे भी इस बारे में कुछ पता नहीं था, एक्चुअली मेरी मॉम ने ही शायद ये डिसाइड किया है। सनी कहती है झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। तुम वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं बल्कि लड़कियों के साथ मौज मस्ती करने के लिए जाना चाहते हो। क्रिस्टीन कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस डिग्री कंप्लीट करने के लिए यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। सनी कहती है वो सभी मौज मस्ती करने ही जाते हैं, मुझे तुमसे ज़्यादा नॉलेज है, वहाँ सभी लड़कियाँ सिर्फ और सिर्फ गुलछर्रे उड़ाती हैं। क्रिस्टीन कहता है कि तब तो तुमने भी काफ़ी गुलछर्रे उड़ाए होंगे। इस बात को लेकर दोनों में तू मैं हो जाती है। तभी क्रिस्टीन की मॉम और कैस्पर किचन में आ जाते हैं। कुछ देर बाद सनी अपने बिहेवियर के लिए क्रिस्टीन से माफ़ी मांगने लगती है। क्रिस्टीन भी पिघल जाता है और उसे चूमना शुरू कर देता है। सनी कहती है कि अभी नहीं, रात को, फिलहाल तुम्हारी मॉम डाइनिंग टेबल पर हम दोनों का इंतजार कर रही है। चारों फिर से डिनर करने लगते हैं। क्रिस्टीन की मॉम सनी से कहती हैं दरअसल हम क्रिस्टीन के लिए एक फ्लैट ढूंढ रहे हैं। सनी कहती है कि फ्लैट ढूंढने की क्या जरूरत है, क्रिस्टीन मेरे साथ ही रहेगा। क्रिस्टीन की मॉम को यह आइडिया पसंद नहीं आता है। दरअसल उन्हें सना जरा भी पसंद नहीं आई थी। वो वहाँ से उठकर जाने लगती हैं। क्रिस्टीन कहता है कि मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। उसकी मॉम कहती है मैं चली जाऊँगी, तुम अपनी गर्लफ्रेंड और उसके बेटे के साथ एंजॉय करो। लेकिन फिर भी क्रिस्टीन अपनी मॉम को घर छोड़ाता है। जब वो वापस सनी के पास आता है तब उसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारी मॉम को मैं पसंद नहीं हूँ क्या? क्रिस्टीन कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सनी फिर से उसे सीड्यूस करने लग जाती है। सनी क्रिस्टीन से कहती है कि चलो कुछ नया ट्राई करें। क्रिस्टीन उसे बेड से बांधकर पलंग तोड़ना शुरू कर देता है। दोनों पूरी रात धुआंधार मेहनत करने लग जाते हैं। अगले दिन क्रिस्टीन सनी को कॉल करता है। सनी पूछती है कि तुम आज रात को डिनर पर आने वाले थे पर तुम आए नहीं, तुम्हारा फोन भी बंद था, तुम्हारी मॉम ने कुछ कहा क्या? क्रिस्टीन कहता है कि अब मैं तुमसे नहीं मिल सकता। सनी पूछती है कि क्यों, क्या हुआ, तुम्हें कोई और गर्लफ्रेंड मिल गई क्या? क्रिस्टीन कहता है नहीं, मुझे लगता है कि अब हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। सनी कहती है पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुमने वो सब सिर्फ मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए कहा था? क्रिस्टीन इस बात का कोई जवाब नहीं देता। सनी भी उस अंदर से फ़ोन कट कर देती है। शायद क्रिस्टीन की चुप्पी में उसे अपना जवाब मिल चुका था। आधी रात में सनी क्रिस्टीन के घर के बाहर आकर चिल्लाते हुए रोने लगता है। क्रिस्टीन जल्दी से उसके पास नीचे जाती है और उसे चुप कराने की कोशिश करती है। फिर वो सनी को लेकर उसके अपार्टमेंट पहुंचता है। सनी क्रिस्टीन से पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्रिस्टीन कहता है कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता था बट मुझे अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सनी फिर से उसे सीड्यूस करने लगती है और दोनों फिर से एक दूसरे को किस करते हुए अपने अगले राउंड की तैयारी में लग जाते हैं। सनी को सेटिस्फाइड करके क्रिस्टीन अपने घर लौट आता है। उसकी मॉम उसका इंतजार कर रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी, सो दोनों को नींद लग जाती है और दोनों वहीं सो जाते हैं। सुबह क्रिस्टीन सनी से मिलने जाता है। सनी कहती कि तुम कहाँ गायब हो गए थे, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। क्रिस्टीन कहता है कि मैं अपने घर गया था। सनी कहती है प्रॉमिस करो अब तो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। तभी सनी का बेटा नीचे से क्रिस्टीन को अपने साथ खेलने के लिए आवाज़ लगाता है। क्रिस्टीन जाने लगता है। तभी सनी उसे रोकते हुए कहती है बेबी रुको, तुम चाहते हुए मुझे किस करना तो भूल ही गए। क्रिस्टीन उसे किस करने लगता है। तभी सनी कहती है कि तुम्हारी टी शर्ट से ये परफ्यूम की खुशबू कैसी, कहीं तुम किसी और के साथ सोकर तो नहीं आए? क्रिस्टीन कहता है कि ये मेरी मॉम का परफ्यूम है। सनी कहती है अच्छा तो तुम अपनी मॉम के साथ गुलछर्रे उड़ा कर आ रहे हो?
इतना सुनते ही क्रिस्टीन की सटक जाती है और वो सनी को एक जोरदार थप्पड़ चिपका देता है। इतने में सना का बेटा कैस्पर भी ऊपर कमरे में आ चुका था। क्रिस्टीन को काफी बुरा लगता है और उसका सर घूमने के कारण वो खुद ही बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को कैस्पर और सना के साथ एक साथ सोए हुए पाता है। क्रिस्टीन उठकर अपने घर जाने लगता है और जाते जाते एक आखिरी बार सनी को गुड बाय भी कहते हुए जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।